हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए यूजर हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हमने कंप्यूटर को आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर देखो, माइक्रो कंप्यूटर है 4 भागों में सबसे छोटे आकार का कंप्यूटर है। सबसे छोटे, सबसे स्पीड इसकी सबसे कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे आकार का जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। देखो, इस माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ? 1970 के अंदर। इस कंप्यूटर का विकास हुआ 1970 के अंदर हुआ। किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा कब हुआ? 1970 के अंदर। 1970 के अंदर आईबीएम कंपनी द्वारा किसका निर्माण किया गया? माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इस माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रमुख कंप्यूटर होते हैं वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड, वर्क स्टेशन। ये इसके कुछ प्रमुख कंप्यूटर हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया डेस्कटॉप, एक हो गया लैपटॉप, एक हो गया नोटपैड और एक हो गया वर्क स्टेशन। अब देखो, इस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर में 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसकी स्पीड कम होती है अन्य कंप्यूटर के मुकाबले। यह सबसे छोटे आकार का और सबसे धीमे चलने वाला कंप्यूटर है। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। अब देखो, माइक्रो कंप्यूटर है जब से मल्टीमीडिया और इंटरनेट और इंटरनेट का विकास हुआ, मल्टीमीडिया और इंटरनेट का विकास हुआ,
तो उसके विकास होने से जो माइक्रो कंप्यूटर है वो आम आदमियों तक पहुंच गया, आम आदमियों तक पहुंच गया। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास से माइक्रो कंप्यूटर है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गया, के विकास से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास से प्रत्येक व्यक्ति तक यह पहुंच गया। सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद देखो ये वर्क स्टेशन क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है। देखो वर्क स्टेशन एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर ही है जिसका उपयोग हम ग्राफिक्स के अंदर करते हैं, ग्राफिक्स में। इसका हम उपयोग करते हैं ग्राफिक्स के अंदर। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, पहाड़ बना दिए, कहीं पे कोई महल बना दिए, आदमियों को उड़ता हुआ दिखा रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें होती है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं, वो रियल के अंदर नहीं करवाते हैं, वो ग्राफिक्स के द्वारा होते हैं। और ग्राफिक्स का कहीं पे भी पूछ ले भी ग्राफिक्स किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो किस प्रकार का है, वर्क स्टेशन है एक, ठीक है। ये एक, इस पे सिंगल यूजर होता है, मतलब एक ही व्यक्ति, सिंगल यूजर है, एक व्यक्ति काम कर सकता है इस पे। सिंगल यूजर है ये, वर्क स्टेशन है वो सिंगल यूजर है। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1970 में, किसके द्वारा, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसका विकास हुआ। इसके प्रमुख कंप्यूटर हैं वो है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड और वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन का यूज होता है ग्राफिक्स के अंदर, और ये एक सिंगल यूजर है। फिर उसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर है, इसके अंदर 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और मल्टीमीडिया और इंटरनेट जब से शुरू हुआ तब से माइक्रो कंप्यूटर प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच गया था, ठीक है, अभी भी पहुंचा हुआ ही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, देखो मिनी कंप्यूटर है वो मेन फ्रेम से तो छोटा है, मेन फ्रेम से छोटा और माइक्रो से बड़ा। मेन फ्रेम से तो ये छोटा है और माइक्रो से ये बड़ा है। सबसे छोटे आकार का माइक्रो, फिर दूसरे नंबर पे आता है मिनी और तीसरे पे आता है मेन फ्रेम। तो ये मेन फ्रेम से तो छोटा है और माइक्रो से ये बड़ा है। इसका निर्माण देखो, इसका विकास हुआ, इसका निर्माण हुआ, इसका विकास या निर्माण भी बोल सकते हैं 1965 के अंदर। इसका विकास 1965 के अंदर डैक कंपनी के द्वारा हुआ। इसका विकास 1965 में डैक कंपनी के द्वारा हुआ। अब डैक की फुल फॉर्म लिख लो, इंपॉर्टेंट है डैक की फुल फॉर्म, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन।
डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सन 1965 के अंदर कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया गया? कौन से कंप्यूटर का निर्माण किया गया? मिनी कंप्यूटर। इसका जो पहला मिनी कंप्यूटर था इस कंपनी द्वारा बनाया गया था, उस पहले कंप्यूटर का नाम पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। इसका जो पहला मिनी कंप्यूटर था किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? डैक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। उसका नाम था PDP-8। इसका उपयोग किया जाता है आरक्षण खिड़की में, रेलवे में यूज होता है इसका आरक्षण अनुसंधान केंद्र, और बड़ी कंपनियों में। इसका जो उपयोग होता है आरक्षण खिड़की में, अनुसंधान केंद्र और बड़ी कंपनियों में। तो सर क्या ये सिंगल यूजर है क्या? नहीं, ये सिंगल यूजर नहीं है। इस पे एक साथ मिनी कंप्यूटर में एक साथ 4 से 5 व्यक्ति काम कर सकते हैं। 4 से 5 व्यक्ति काम कर सकते हैं। और इसका आकार एटीएम जितना होता है। नॉर्मली एटीएम है या अपने घर में अंदर जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके जितना इनका आकार होता है। दोबारा देखो, मिनी कंप्यूटर ये मेन फ्रेम से तो छोटा है, और माइक्रो से बड़ा है। मेन फ्रेम से ये छोटा है और माइक्रो से बड़ा है। इसका विकास हुआ था 1965 के अंदर डैक कंपनी के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। और इस कंपनी द्वारा बनाया गया जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-8। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा याद रख लेना। PDP पूछ सकता है, PDP-8 किस प्रकार का प्रथम कंप्यूटर था? तो किस प्रकार का था? मिनी कंप्यूटर। या फिर ऐसे पूछ सकता है, प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा बनाया गया डैक कंपनी के द्वारा? तो वो कौन सा था? PDP-8 था। सिंगल यूजर नहीं है, 4 से 5 व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं। और उपयोग इसका अनुसंधान केंद्र, ये आपको याद रखने के लिए, वैसे उपयोग का नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट, जल्दी से नोट करो इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर से छोटा। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटा और मिनी और माइक्रो से बड़ा होता है। मिनी और माइक्रो से ये बड़ा होता है। इसमें एक साथ 1000+ व्यक्ति काम कर सकते हैं। 1000+ व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसमें 1000+ व्यक्ति काम कर सकते हैं। और इसके अंदर इसमें
32 और 64, इसमें 32 और 64 माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसमें 32 और 64 माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसका उपयोग अनुसंधान केंद्र, बैंकिंग और सिलेक्शन कमीशन के अंदर यूज होता है इसका। अब इसको आप उदाहरण से समझ लो कि ये क्या चीज है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जैसे आप सभी ने फॉर्म फिल किए हैं, एनटीपीसी है, पटवारी है, कांस्टेबल है, तो आप सभी की जो डिटेल है वो ये हम जो लैपटॉप पे कंप्यूटर रखते हैं वो रिकॉर्ड नहीं रख सकते। उन सब का रिकॉर्ड कौन रखेगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर रखेगा। एडमिट कार्ड जारी करना, इतने सारी स्टोरेज, और ये किसमें पॉसिबल होता है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे आपका बैंकिंग में देखो इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है? जैसे आपका अकाउंट है, आपका अकाउंट है दिल्ली में और आपने उसमें पैसे जमा करा दिए, फिर आपको कहीं पे शादी में जाना है, जैसे मुंबई की शादी में जाना है, तो आप दिल्ली से निकल लिए मुंबई के लिए, वहां पर आपके पास कैश खत्म हो गया, फिर आपके पास एटीएम है, फिर आप एटीएम है तो किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर आप एटीएम में जाकर पैसे निकलवा सकते हो। वो वहां पे चेक करेगा, एटीएम मशीन चेक करेगी या बैंकिंग स्टाफ चेक करेगा भी क्या इनके अकाउंट में बैलेंस है, क्या होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज पॉसिबल होती है, वो किसके द्वारा होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा होती है। ऐसे तो है नहीं भी आप मुंबई गए और वापस पैसे खत्म हो गए, लेने के लिए आप वापस दिल्ली वाली ब्रांच में आओगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज के लिए जिस कंप्यूटर का यूज होता है वो कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ इसमें कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं? 1000+ व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसके अंदर 32 और 64 माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसमें बिट प्रोसेसर था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर है। और इसका उपयोग अनुसंधान केंद्र और बैंकिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया, सिलेक्शन कमीशन कोई भी हो गया, आरपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, आईबीपीएस हो गया, उन सब के अंदर इसका यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जल्दी से नोट करो। और अच्छा, इसके पॉपुलर कंप्यूटर भी लिख लो। मेन फ्रेम के पॉपुलर कंप्यूटर IBM 4381, 4381, CDC साइबर ICL39, ये इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के प्रमुख कंप्यूटर हैं जिनका नाम है IBM 4381, CDC साइबर ICL39। जल्दी से इसे नोट करो, फिर बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े आकार का, सबसे तेजी से चलने वाला और सबसे महंगा जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर सबसे बड़ा है, आकार में सबसे बड़ा, सबसे महंगा और
सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। यह एक सेकंड में खरबों की गणना कर सकता है। एक सेकंड में खरबों की गणना कर सकता है। यह एक सेकंड के अंदर खरबों की गणना कर सकता है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सन 1976 के अंदर सन 1976 में क्रे कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था क्रे फर्स्ट। 1976 में क्रे कंपनी द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था क्रे फर्स्ट। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे फर्स्ट। कब बनाया गया? 1976 के अंदर। दो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद इसका उपयोग, सुपर कंप्यूटर का उपयोग अनुसंधान केंद्र, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, इन सभी में उपयोग किया जाता है। किसका? सुपर कंप्यूटर का। हम देखते हैं कि जैसे DRDO है, इसरो है, वो मिसाइल या फिर नासा है, मिसाइल ऊपर छोड़ते हैं तो उसमें किस स्पीड से उसे जाना है, उसमें कितना फ्यूल चाहिए, ईंधन कितना चाहिए, वो सारा का सारा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। या फिर मौसम विज्ञान में हमें पता चलता है कि 10 दिन बाद या 5 दिन बाद मानसून आने वाला है, बारिश होने वाली है, आंधी आने वाली है, तूफान आने वाले हैं, वो सारे के सारे हमें किस पता चलता है? सुपर कंप्यूटर के द्वारा। अब देखो, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर वाला देश है, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर वाला देश, जिस देश के पास सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है वो है चीन। और भारत के पास कितने सुपर कंप्यूटर हैं? भारत के पास 11 सुपर कंप्यूटर है। भारत के पास अभी 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितने सुपर कंप्यूटर है? 18 सुपर कंप्यूटर है। और सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसके पास है? चीन के पास है। दूसरा नंबर किसका है? अमेरिका का है। और भारत के पास कितने सुपर कंप्यूटर हैं? 11 सुपर कंप्यूटर हैं। जल्दी से नोट करो, फिर हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। जल्दी से इसे नोट करो। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज जो कंप्यूटर है वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। एक सेकंड में खरबों की गणना कर सकता है। इसका निर्माण 1976 में क्रे कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी है क्रे, उसने क्रे फर्स्ट नाम से सुपर कंप्यूटर बनाया था। इसका उपयोग अनुसंधान केंद्र, मौसम विभाग या फिर भूगर्भीय सर्वेक्षण आदि के अंदर इसका उपयोग होता है। और सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर रखने वाला देश, सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर रखने वाला देश कौन सा है? चाइना है। और भारत के पास अभी तक कुल कितने सुपर कंप्यूटर हैं? 11 सुपर कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर
भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम 10,000, जिसका निर्माण सन 1998 में, जिसका निर्माण सन 1998 में एक कंपनी है जिसका नाम है सी डेक। एक कंपनी है जिसका नाम है सी डेक। सी डेक कंपनी ने करवाया था, जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। सी डेक कंपनी है। सी डेक की फुल फॉर्म लिख लेना, सी डेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक की फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यह सीडेक कहां पे स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जिसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था। इसकी जो गणना है, पहले सुपर कंप्यूटर की गणना है, यह एक सेकंड में इसकी गणना 100 गीगा फ्लॉप है। इसकी जो गणना है वो 100 गीगा फ्लॉप है। मींस यह एक सेकंड में 1 खरब गणना कर सकता है। यह एक सेकंड में 1 खरब गणना कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक अनुपम सीरीज का भी सुपर कंप्यूटर है भारत में। अनुपम सीरीज का भी कंप्यूटर है एक भारत में, जिसका निर्माण बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया था। एक दूसरा पेस सीरीज का भी सुपर कंप्यूटर है। पेस सीरीज का भी सुपर कंप्यूटर है, जिसका निर्माण डीआरडीओ ने किया था। दोबारा रिपीट कर देता हूं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000, जिसका निर्माण सीडेक कंपनी ने कब किया था? 1998 के अंदर, जो कि कहां पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। फुल फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना और सन याद रखना। और किस कंपनी ने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। कब बनाया था? 1998 में। इसकी जो गति है, स्पीड है इसकी 100 गीगाफ्लॉप इसकी स्पीड है, जो कि 1 सेकंड के अंदर 1 खरब की गणना कर सकता है। भारत में 2 और सुपर कंप्यूटर हैं, जिनका नाम है अनुपम सीरीज का भी एक सुपर कंप्यूटर है और एक पेस सीरीज का भी सुपर कंप्यूटर है। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर है उसका निर्माण भारत ने किया था, और पेस सीरीज है उसके कंप्यूटर का निर्माण किया था डीआरडीओ ने। तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज ये बतानी है कि इनके जो मुख्यालय है वो कहाँ है, और एट प्रेजेंट में इनके चेयरमैन कौन है। 3 चीज बतानी है। इनके मुख्यालय कहाँ पे है, भारत और डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ पे है, इनके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और इनकी स्थापना कब हुई थी ये भी बताना आप। इनकी स्थापना
कब हुई थी और यह किस शहर किस राज्य में स्थित है, इनका मुख्यालय किस शहर किस राज्य में स्थित है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जितना हो सकता है भारत और डीआरडीओ के बारे में जरूर लिखना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।